पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा आपका, नहीं पढ़ा जा रहा। ईद आने वाली है, ईद की तैयारियों में, शॉपिंग में, उसमें दिल लग रहा है, सब में दिल लग रहा है, लेकिन बस पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। तो चलो, मैंने आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक ऐसी चीज़ सोची हुई है, यकीन मानो इंशाल्लाह उसके बाद हर बच्चे का पढ़ाई में दिल ज़रूर लगेगा। क्यों लगेगा पढ़ाई में दिल, मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखो यार, बस 4 मिनट लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हो सकता है बोरिंग हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे बच्चे शायद बुरा भला भी बोलें कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये वो। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, अपनी हकीकत बताने जा रहा हूँ, ठीक है। करने क्या जा रहा हूँ, मैं ना आपके साथ इंशाल्लाह कुछ 4-5 दिनों में इंशाल्लाह मैं एक व्लॉग शेयर करूँगा इस चैनल पर। मैं उस व्लॉग में आपको पता है क्या बताऊँगा, उस व्लॉग में आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ पर काम किया करता था सन 2018, 19, 20 के टाइम पर, कहाँ पर काम किया करता था। पढ़ने की वजह से मुझे क्या फ़ायदा हुआ। मैं जब वहाँ पे काम करता था तो मुझे कितना घंटे काम करना पड़ता था और किस सिचुएशन में मैं वहाँ पे था, मुझे कितना जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता था और जगह कैसी थी, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई। जब मैं 9 मैट्रिक में था ना, देखो मैं बहुत पुराना इंसान नहीं हूँ, मैं 9 मैट्रिक मैंने किया सन 2019, 20 या 18 में मैंने 9 मैट्रिक किया, 18-19 में मैंने 9 मैट्रिक किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया है। तो मैं आपको जो है ना दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से काम किया करता था, मैं जो है वो कैसे वहाँ पे रहा करता था और कहाँ पे मैं काम करता था, मैं वहाँ आपको लेके जाऊँगा, वो व्लॉग अपलोड करूँगा। यकीन मानो उसके बाद पढ़ाई में दिल लग जाएगा। देखो, अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी होती, मैंने अपना इंटर अच्छी तरह से ना करा होता, ईद पर भी मैंने, अल्लाह का शुक्र है, एमसीक्यू सॉल्व किया करता था, यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी ईद पर किया करता था, रिश्तेदारों में आना जाना छोड़ता था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं, मेरे कज़न हैं, जो कि मुझे जानते भी नहीं है कि मैं उनका कज़न हूँ। अब खुद सोचो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। आप बोलोगे नहीं, आप तो शायद कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या आज तक कभी आपने कभी मेरे से कज़नों वगैरह के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में सुना? उसकी वजह ये है कि मैं तो वहाँ आना जाना ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को मैं टाइम दे रहा होता हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग तो इस बात से नाराज़ हैं कि मैं उनसे मिलता भी नहीं हूँ। तो मैं आपको लेके जाऊँगा जहाँ पे मैं काम किया करता था, जहाँ पे मैं करता था, ताकि आपको मोटिवेट कर सकूँ। यकीन मानना, देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अगर नहीं पढ़ोगे तो ज़िंदगी में नाकाम ही होगे 100%, ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ा तो यकीन मानो बहुत मुश्किलात हो जाएगी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किलात का सामना 10 साल बाद, 50 साल बाद, 30 साल बाद करना पड़ेगा, नहीं, 4-5 साल में ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इतना पढ़ो, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर, कम से कम इंटर करो। हमारे घर वाले हमें यही कहते थे, बेटा कम से कम इंटर करो। जब इंटर किया तो खुद ही इंटरेस्ट डेवलप हो गया, यूनिवर्सिटी भी चले गए। तो मैं आपको लेके जाऊंगा, बड़ा भाई होने के तहत गाइड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है यार, मेरा ये मानना है कि अगर किसी कौम को बड़ा बनाना चाह रहे हो ना, उसमें सिर्फ एजुकेशन आम कर दो, उसको एजुकेशन दे दो, उस कौम को, उसको रोटी देने की, उसको कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एजुकेशन दे दो, तालीम दे दो उसको, वो कौम खुद ही बड़ी बन जाएगी। उस कौम के नौजवान हुनर हासिल करेंगे, कमाएंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। उस कौम की लड़कियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, आगे बढ़ेंगी। बस किसी कौम को अगर बर्बाद करना है ना, उससे तालीम ले लो। उससे तालीम लेकर उसको सोशल मीडिया, उसको खाना पीना सब कुछ दे दो, दुनिया की जितनी भी आसाइशें हैं सब दे दो, बंगला, गाड़ी, दौलत सब कुछ दो, बस तालीम उससे ले लो। बोलो तालीम हमें दे दो, ये सब कुछ आपका है आज से। 5 साल बाद वो कौम ख़त्म। 5 साल बाद किसी कौम को बनाना है, बस तालीम उस कौम को दे दो, तालीम का निज़ाम उसका अच्छा कर दो, वो कौम खुद ही बड़ी बन जाएगी, उसको नहीं बड़ा बनाना पड़ेगा। बस एक बात बोलता हूँ, उसके बाद अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं ये करूँ। तो भाई मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो ना, तो उसको मछली पकड़ के नहीं दो, उसको मछली पकड़ना सिखा दो। मछली पकड़ना सिखाओगे, इसका मतलब क्या है, आपने उसको दे दी तालीम, आपने उसको दे दी एजुकेशन। जब आप उसको मछली पकड़ना सिखाओगे तो वो आपके आगे हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि ख़ुद जाएगा, मछली पकड़ेगा, मेहनत करेगा, मछली पकड़ के बाज़ार में बेचेगा, उससे और चीज़ें कमाएगा, ख़रीदेगा और अपने घर वालों को चलाएगा। आप बोलोगे सर मछली पकड़ के दे देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो 1 दिन दे दोगे, 2 दिन दे दोगे,
आपका हाथ ऊपर आ जाएगा, उस बेचारे का हाथ हमेशा नीचे रह जाएगा। तो अगर वाकई किसी की मदद करना चाहते हो तो उसको मछली पकड़ के नहीं दो, उसको मछली पकड़ना सिखा दो। ठीक है, इसी को आखिर तक रखते हैं और दुआ करना कि वो जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ उसमें मैं कामयाब रहूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों का पढ़ाई में दिल ज़रूर लगेगा। और एक दिन जब कामयाब होगे ना और पीछे की तरफ देखोगे अपने माजी को, तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह ताला ने आपको कितने अच्छे मकाम पे पहुंचा दिया। आपके लिए और आपके घर वालों के लिए मेरी बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस हैं।